हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रांजल यूपी बोर्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। प्यारे बच्चों, आज हम रेनबो क्लास 4th के 10वें चैप्टर का हिंदी अनुवाद और भावार्थ कवर करने वाले हैं, जिसका टाइटल है इन द पार्क, पार्क में या उद्यान में। तो प्यारे बच्चों, बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा 10वां चैप्टर, जिसका टाइटल है इन द पार्क। प्यारे बच्चों, आपकी बुक में एक पार्क का दृश्य दिखाया गया है, जिसमें कुछ युवा लोग बैठ करके आराम कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो योगा कर रहे हैं और कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं या झूला झूल रहे हैं। तो इसी पार्क का अध्ययन हम इस चैप्टर के अंतर्गत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Once Alok with his friends decided to spend some time in an open green place. So they went to a park to enjoy and refresh themselves. They saw a few people sitting on the benches while others relaxing under the trees. अब आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। वंस एक बार, आलोक विद हिज फ्रेंड्स आलोक अपने दोस्तों के साथ, डिसाइडेड निश्चय करता है या फैसला लेता है, टू स्पेंड सम टाइम कुछ समय बिताने का, इन एन ओपन ग्रीन प्लेस एक खुले हरे भरे मैदान में। एक बार आलोक अपने दोस्तों के साथ खुले हरे भरे मैदान में या हरी भरे स्थान पर कुछ समय बिताने का फैसला करता है। सो दे वेंट टू अ पार्क, इसलिए वे एक पार्क में जाते हैं, टू एंजॉय आनंद लेने के लिए, एंड रिफ्रेश और तरोताज़ा होने के लिए, देमसेल्व्स अपने आप को, इसलिए वे अपने आप को तरोताज़ा करने के लिए और आनंद लेने के लिए एक पार्क में गए। दे सा उन्होंने देखा, अ फ्यू पीपल कुछ लोगों को, सीटिंग बैठे हुए, ऑन द बेंचेस बेंचों पर उन्होंने वहां कुछ लोगों को बेंचों पर बैठे हुए देखा। वाइल जबकि, अदर्स रिलैक्सिंग जबकि दूसरे लोग रिलैक्सिंग आराम कर रहे थे, अंडर द ट्रीज पेड़ के नीचे जबकि दूसरे लोगों को पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। Some elderly people were sitting in a circle and doing yoga. There was greenery all around. It was full of beautiful plants and creepers, which were filled with beautiful seasonal flowers. Some elderly people कहते हैं बुजुर्ग लोगों को। Some elderly people कुछ बुजुर्ग लोग, were sitting बैठे हुए थे, in a circle एक घेरे में, एक वृत्त में, and doing yoga और योगा कर रहे थे। बच्चों ने देखा कि कुछ बुजुर्ग लोग एक वृत्त में बैठे हुए योगा कर रहे थे। There was greenery all around. ग्रीनरी का मतलब है हरियाली, all around हर तरफ, वहां पार्क में हर तरफ हरियाली थी। It was full of, यह भरा हुआ था, ब्यूटीफुल प्लांट्स सुंदर पौधों से, एंड क्रीपर्स और लताओं से, क्रीपर का मतलब होता है लताएं, विच वर जो कि, फिल्ड भरे हुए थे, विद ब्यूटीफुल सीजोनल फ्लावर्स, सीजोनल का मतलब होता है मौसमी, और फ्लावर्स फूलों से। और ये जो पौधे थे, ये जो सुंदर पौधे और लताएं थीं, ये लताएं सुंदर सुंदर मौसमी फूलों से लदी हुई थीं या भरी हुई थीं। आलोक and his friends saw a children's corner where children were enjoying their rides. They also joined them and slid down the slide. They swung on the swing. They went round and round on the merry-go-round. इसका अर्थ देखिए। आलोक एंड हिज फ्रेंड्स सा, आलोक और उसके दोस्तों ने
देखा, सा का मतलब है देखा। अ चिल्ड्रंस कॉर्नर, एक बच्चों का कोना। अब बच्चों के कोने से मतलब है कि एक कोने में बच्चे खेल रहे थे, उसी कोने की बात कर रहा है। वेयर चिल्ड्रन वर इंजॉइंग, जहां बच्चे आनंद ले रहे थे। दियर राइड्स, अपनी सवारी का, राइड्स का मतलब है सवारी। दे ऑल्सो ज्वाइंड देम, वे भी उनके साथ शामिल हो गए। ज्वाइंड का मतलब है यहाँ शामिल होने से। एंड स्लाइड डाउन द स्लाइड, स्लाइड का मतलब होता है झूला, फिसलने वाला झूला, और फिसलने वाले झूले पर वे भी झूले। दे स्वैंग, स्वैंग का मतलब भी होता है झूलना। ऑन द स्विंग, स्विंग का मतलब भी होता है झूला। यह जो हवा में झूलने वाला झूला होता है रस्सी के सहारे, उस झूले की बात कर रहा है। तो उस झूले पर ये लोग भी झूले। दे वेंट राउंड एंड राउंड ऑन द मेरी गो राउंड, वे मेरी गो राउंड नामक झूले पर गोल गोल घूमे। दे ऑल्सो वेंट अप एंड डाउन ऑन द सीसा, सीसा कहते हैं पट्टी वाले झूले को। वे पट्टी वाले झूले पर भी गए जो कि अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे की तरफ झूलता है। दे मेट सेवरल फ्रेंड्स, वे मिले। सेवरल फ्रेंड्स का मतलब है विभिन्न दोस्तों से, सेवरल का मतलब होता है विभिन्न। वे विभिन्न दोस्तों से भी मिले। इन द पार्क, पार्क में। ऑल वर रनिंग, सारे लोग दौड़ रहे थे। अराउंड, आसपास। एंड प्लेइंग, और खेल रहे थे। सारे लोग आसपास दौड़ रहे थे और खेल रहे थे। दे सा, उन्होंने देखा। मेनी ब्यूटीफुल फ्लाइज, बहुत सी सुंदर तितलियों को। अब देखिए फ्लाइज का मतलब वैसे होता है मक्खियाँ, लेकिन यहाँ ब्यूटीफुल फ्लाइज से मतलब है सुंदर तितलियों को। एंड इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीट पतंग। उन्होंने वहाँ उस पार्क में बहुत सी सुंदर तितलियों और कीट पतंगों को देखा। पेरेंट्स वर सीटिंग ऑन द बेंचेस, पेरेंट्स माता पिता, जो बच्चों के माता पिता थे, वर सीटिंग वे बैठे थे, ऑन द बेंचेस बेंचों पर, एंड एंजॉइंग और आनंद ले रहे थे, वाइल द किड्स वर प्लेइंग जबकि बच्चे खेल रहे थे। किड्स का मतलब होता है छोटे बच्चे, जबकि छोटे बच्चे खेल रहे थे। अब आ जाइए अपने अंतिम पैसेज पर। देयर वर मेनी बर्ड्स सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स, दे वर वेरी हैप्पी दैट द पार्क वॉज नियर टू देयर हाउसेज, दे जस्ट लव गोइंग टू द पार्क विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। देयर वर मेनी बर्ड्स सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स, देयर वर मेनी बर्ड्स, वहाँ बहुत सारी पक्षियाँ थीं जो कि क्या कर रही थीं, सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स, मधुर गीत गा रही थीं। दे वर वेरी हैप्पी, वे बहुत प्रसन्न थे। दैट द पार्क वॉज नियर टू दियर हाउसेज, दियर हाउसेज, वह पार्क उनके घरों के काफ़ी समीप था। द पार्क वॉज नियर, नियर का मतलब होता है पास में, वह पार्क उनके घरों के काफ़ी करीब था, इसलिए वे बहुत खुश थे। दे जस्ट लव गोइंग टू द पार्क विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स, उन्हें अपने माता पिता और दोस्तों के साथ उस पार्क में जा करके बहुत ही अच्छा लगा। तो प्यारे बच्चों, यही था इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद और भावार्थ। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, जो कि इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर आधारित होगा। तो इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। गुड बाय।